इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसारी प्राणी अनादिकाल से भव भ्रमण करता हुआ आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया। यूं तो उसने प्रत्येक भव में सम्यक व मिथ्या पुरुषार्थ भी किया होगा। जिसके पास जितने योग थे उन योगों से पुरुषार्थ किया, जिसके पास जितनी बुद्धि थी बुद्धि से पुरुषार्थ किया, जिसके पास जितनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा थी उससे पुरुषार्थ किया। किंतु जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग एक ही हो तो वह लक्ष्य उसी मार्ग पर चलने से प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। साधन समीचीन है तो साध्य की प्राप्ति अवश्यंभावी है, और साधन मिथ्या हैं तो साध्य की प्राप्ति असंभव है। इस संसारी प्राणी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? आप कहेंगे इस जीव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया। इन तीनों के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता है। वह मोक्ष मार्ग आत्मा में ही बनता है, उस पर आत्मा ही चलती है और आत्मा का ही मोक्ष होता है। क्यों नहीं प्राप्त किया अभी तक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को? उसका कारण यह भी हो सकता है कि इस संसारी प्राणी ने अतीत में मनुष्य भव को ही प्राप्त नहीं किया हो। अनंत काल तक निगोद में रहा, वहाँ से 10 पर्यायों में भटकता हुआ पुनः निगोद में चला गया। ये जीव अनंत बार भी अनंत अनंत काल तक के लिए निगोद में जा सकता है, भव्य होने पर भी। अभव्य जीव का तो संसार भ्रमण नियामक है ही, वह तो कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, और ना ही उसके मन में कभी मोक्ष प्राप्त करने की अंतरंग भावना उत्पन्न होती है। कोई चर्चा भी करे तो कहेगा मैं क्या करूँगा मोक्ष में जाकर के, वहाँ तो न शरीर है, न खाना है, न पीना है, न उठना बैठना, रोना सोना होना, कुछ भी तो नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, तुम्हें मुबारक हो। भव्य जीव ही मोक्ष की भावना भाता है, अभव्य नहीं। संभव है मनुष्य भी बना तो वह लब्धि पर्याप्तक बना। हो सकता है ये मनुष्य तो ठीक है 30 पर्याय में ही नहीं आया हो, स्थावर पर्याय में पड़ा रहा हो या निगोद में पड़ा रहा हो। मनुष्य बनकर के भी उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम संगति, उत्तम कुल और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ हो। जब व्यक्ति निष्पक्ष व असद विकल्पों से रहित होकर समीचीन श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, एकांत में बैठकर अनेकांत की टॉर्च जला करके, तब निस्संदेह इस परमात्म प्रकाश के माध्यम से अंतर आत्मा में भी प्रकाश होता चला जाता है। ज्यों ज्यों आत्मा में डूबता है त्यों त्यों आत्मा में जलने वाले आत्मज्ञान के बल्ब की लाइट बढ़ जाती है।
वह डिम नहीं होती। ज्यों-ज्यों साधक अपने से दूर होता है त्यों-त्यों उसके आत्म प्रकाश का प्रभाव कम होता जाता है, लाइट डिम हो जाती है। आचार्य भगवान योगींद्र देव ने क्या कारण बताया कि आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? उन्हीं के शब्दों में देखें, उन्होंने दोहा के माध्यम से लिखा है अपभ्रंश भाषा में। दानम न दृणौ मुनिवरहम रवि पूज्यई जीर्णाः पंचण वंदीय परम गुरु किम हो शई शिवलाः। इस दोहा का संक्षिप्त अर्थ ये है, दानम न दृणहु मुनिवरहम, हे भव्य जीव, तूने आज तक मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक दाता के 7 गुणों से सहित होकर, 21 विशेष गुणों से युक्त होकर, 5 दूषण से रहित, 5 आभूषण से सहित होकर नव कोटि की शुद्धि से दान नहीं दिया। और दूसरा कारण बताया, रवि पूज्यई जीर्णाः, आज तक तो संसार के अन्य देवी देवताओं की पूजा करता रहा, किंतु जिननाथ जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर की तूने आज तक पूजा नहीं की। और तीसरा कारण बताया, पंचड़ वंदीय परम गुरु, हे भव्य जीव, तूने आज तक पंच गुरु की वंदना नहीं की। जब ये 3 कार्य तुझने नहीं किए तो किम हो शई शिवला, तुम्हें मोक्ष का लाभ कैसे प्राप्त हो जाता? जिस व्यक्ति के पास नींबू नहीं, पानी नहीं, शक्कर नहीं, शिकंजी कैसे बने? जिस व्यक्ति के पास शक्कर नहीं, चाय पत्ती नहीं, जल नहीं और चाय बनाने के लिए गैस आदि नहीं, तो चाय कैसे बनाए? जिस व्यक्ति के पास बेसन नहीं, शक्कर नहीं और जल भी नहीं और बूंदी बनाने का साधन भी नहीं, तो बूंदी का लड्डू कैसे बने? जिस वस्तु को निर्माण करने के लिए साधन चाहिए, वे अनिवार्य साधन होना अति आवश्यक है। भवन बनाने के लिए सबसे पहले भूमि चाहिए, और भूमि भी हो तो उसे बनाने के लिए उसे लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, और इसके साथ साथ उसे मजदूर भी चाहिए, तभी तो वह भवन बन सकता है। इसी तरह से संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 कारण हैं। आचार्य महोदय इन 3 बातों को ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का कारण बता रहे हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा का कारण बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा नहीं है, यदि वे नित्य वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के पथ के अनुयायी निर्गंत तपस्वियों को आहार देता है, सेवा वही करता है, तो उसके मन में श्रद्धा स्वतः उमड़ उमड़ करके आती है। जिस व्यक्ति ने कभी दर्शन नहीं किया, मुनि महाराज आए, सुन करके कौतुक बस गया, चरण छुए, और चरण छूते ही ऐसा कुछ चमत्कार हो गया कि अब तो उसके मन में नित्य दर्शन करने की भावना जागती है। ऐसा कुछ चमत्कार सा हो गया, अब तो नित्य दर्शन करने लगा, अभिषेक करने लगा, पूजा करने लगा, और वह भी रुचि पूर्वक। क्यों? मुनि मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसे देख करके मंद कसाई जीव धर्म के प्रति अभिमुख होता है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटें सुधने। फिर कौन जगाए उसे जो मोह की नींद में सो रहा है? कर्म रूपी चोर लूट रहे, उसकी निधि को जगाने वाला कौन? सदगुरु दिय जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु जगाने वाले होते हैं जब मिथ्यात्व का मंद उदय होता है, कसाई मंद होती है, तो यह जीव मुनिराज के पास में आता है और श्रद्धा अपने आप होती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। तो गुरु महाराज जगाते हैं। श्रद्धा का कारण, समीचीन श्रद्धा, सम्यक दर्शन, रुचि प्रतीति का कारण मुनि महाराज हैं इस पंचम काल में। आज
क्योंकि जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां वेदी में विराजमान हैं, वे कुछ बोलती नहीं, उनके दर्शन 100 बार 1000 बार भी मिथ्या दृष्टि करता है तो कई बार वह कहता है भगवान क्या है, हमें तो पत्थर की मूर्ति दिखती हैं, हमें तो धातु की रत्नों की मूर्ति दिखती हैं, हमें तो भगवान दिखते ही नहीं। भगवान इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखते हैं, भगवान तो श्रद्धा के नेत्रों से दिखते हैं। व्यक्ति की सुंदरता चर्म चक्षुओं से नहीं, उसकी प्रीति से दिखाई देती है। जो जिसको जितनी गहरी प्रीति करता है, चाहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सुंदर वही होता है। एक बार किसी ने मजनू से पूछा कि हमने सुना है आपकी लैला वह तो श्याम वर्ण की है। मजनू ने उत्तर दिया, अभी तक तुमने उसे अपनी आंखों से देखा होगा, एक बार मेरी आंखों से देख लेते तो विश्व में उससे ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। इसी तरह से जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक, समीचीन श्रद्धापूर्वक समदृष्टि बन गया, उसे तो मंदिर में वेदी में भगवान दिखाई देते, साक्षात वीतरागता दिखाई देती, सर्वज्ञता हितोपदेशता दिखाई देती, ऐसा लगता है मैं साक्षात समोषण में पहुंच गया। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव वह बार बार जाता है तो जिनबिंब शायद उसके मिथ्यात्व को गला नहीं पाते। निर्गंत गुरु बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं, इसीलिए उसकी समझ में वह बात आ जाती है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कहना नहीं पड़ता, बस वे समझ जाते हैं इशारे को। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इशारा भी नहीं करना पड़ता, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इशारा भी करो, कहो तो समझ में आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कहने पर भी समझ नहीं पाते, करते वही हैं जो उन्हें करना होता है। तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक तो भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी कषाय और मिथ्यात्व मंद हो गया हो, धर्म की प्रति रुचि जागृत हो रही हो, तब तो ठीक है। किंतु नृगंत गुरु के पास आकर के तो एक मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाई हो जाता है। यहाँ तक कि हम मार्ग में विहार करते हैं, कई बार जैनीतर बंधु इस प्रकार भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हैं जैसे सौदबिंद समोषण में प्रणाम करता होगा। चक्रवर्ती ने भगवान की भक्ति स्तुति की होगी। कई बार मार्ग में जहाँ जैनों के घर नहीं होते, वहाँ भी कई बार धर्मशालाओं में, स्कूल आदि में, किसी के घर में या किसी विवाह मंडप आदि में जो कोई स्थान मिलता है, श्रावक वहाँ चौका लगाता है, तो उन जैनीतर व्यक्तियों के भाव ये होते हैं कि चौका जो लग रहा है हमें उत्सुकता है, कैसे लगाते हैं आप, हम आपके चौके में देना चाहते हैं, और देते भी हैं। कई बार शाम को विहार करके पहुँचे, प्रातःकाल बिना आहार के विहार हुआ तो जैनीतर व्यक्ति की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं कि हमारे यहाँ से साधु बिना आहार के चले गए, भाई कैसे भी करो हमारे यहाँ आहार, जो भी भोजन लेते हैं हमारे यहाँ करा दो। तो श्रद्धा मुनि महाराज को देख करके जल्दी उत्पन्न होती है, शायद अन्य निमित्तों से उतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, दानम न दृढ़म मुनिवरहम, हे भवजीव तूने आज तक मुनि महाराजाओं को, निगंत मुनि महाराजाओं को आहार नहीं दिया। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के यानी कितने वसंत निकाल दिए, और हो सकता है जीवन में एक बार भी मुनि महाराज को आहार नहीं दिया। हो सकता है पूजा 100 बार की, 1000 बार की, मुनि महाराज को आहार एक बार भी नहीं दिया। ऐसे भी कई लोग होंगे, दिया तो सही किंतु अपना घर नहीं दिखाया, चौका अपने यहाँ नहीं लगाया, किसी चौके में गए, उसकी वस्तु उठाई और दे दी, तो उसमें उतना आनंद नहीं आता है। जब स्वयं शुद्धिपूर्वक चौका लगाया, भक्तिपूर्वक आहार आदि दान देता है, तो अंदर में जो आनंद आता है वो आनंद मिथ्यात्व को, कषाय को प्रक्षालन करने वाला होता है। दान देने वाले कितने उदाहरण हैं। एक वृद्धा ने 2 रोटी और 2 आम जिसके पास थे, किसी फकीर को 1 रोटी 1 आम का दान दे दिया, स्वयं भली भूखी थी, वह भिखारी भी 3 दिन का भूखा था। उस दान की सराहना देवों ने की, और अपने यहाँ तो आता है निगंत मुनि महाराज के आहार श्रेष्ठ दाता और श्रेष्ठ पात्र को देता है, तो 5 प्रकार के आश्चर्य होते हैं, पंचाश्चर्य कहते हैं।
महानुभाव दूसरी बात कह रही हैं कि जो नहीं देता दान वह कहलाता नादान, और जो देता है सुपात्रों को दान आज नहीं तो कल बन जाता है भगवान। महानुभाव एक दुआ है, तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गई संन्यास में तीनों गई न जान। ये तीनों सार्थक हो जाते हैं। दूसरी बात कही, रवि पूज्यई जुननाह, जिनेंद्र भगवान की आज तक पूजा नहीं की, संसार के अनेक देवी देवताओं के सामने माथा टिकाया, देवगति के देवों के सामने या व्यंतर आदि भवनवासी जोशी देवों की पूजा की, या जो देवत्व से रहित थे ऐसे वृक्षों की, पाषाण की या कूप बावड़ी आदि की पूजा की, किंतु सच्चे देव को जान नहीं पाए और उनकी पूजा नहीं की। जिनेंद्र भगवान तो भी जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, कर्मों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, जो जित हैं, जितेंद्रिय हैं, जित कर्म हैं, घातिया कर्मों से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं, जन्म जरा तृषा शुदा विषमय आरत खीत इत्यादि वे दोष उसमें नहीं होते। वे जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव, उनकी पूजा नहीं की। और सत्य बात ये है कि जैसे एक दीर्घ संसारी मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकता, उसी प्रकार दीर्घ संसारी पापी जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता। जिनेंद्र भगवान की पूजा अभिषेक दर्शन करने के लिए उसे पुण्य चाहिए, पुण्य। मार्केट में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत महंगी महंगी वस्तुएं हैं, और मार्केट में आप खड़े ही हो किंतु आपकी पॉकेट में मनी नहीं है तो वस्तु कैसे खरीदोगे? तो ऐसे ही बिना पुण्य के जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर सकती। दूसरी बात कही। और तीसरी बात कही, पंचड़ बंदीय परम गुरु, पंच परमेष्टि की आज तक वंदना नहीं की। यदि पंच परमेष्टि की वंदना की होती तो निस्संदेह पंचम गति की प्राप्ति हो गई होती। 5 पापों से मुक्ति, 5वें ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती, और ये 4 कसायों का नाश करके अकसाई हो गया होता। महानुभाव, पंच परमेष्टि की वंदना वही कर पाता है जिसे पंचम गति को प्राप्त करना है। सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद जाती है तभी मोती बनती है, हर बूंद मोती नहीं बनती, और हर स्वाति नक्षत्र की बूंद को सीप नसीब नहीं होती। रत्ना करके रत्न पुण्यवान को मिलते हैं, हर एक को नहीं। इसी तरह ये 3 कार्य वही व्यक्ति कर पाता है जिसे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करना है। तो आचार्य महोदय ने कहा कि ये 3 कार्य हे भव्यजीव तूने आज तक किए नहीं, इसलिए तुझे आज तक मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं। अब आगे करेगा तो नियम से मोक्ष प्राप्ति भी तू कर सकेगा। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।